जय हिंद दोस्तों। आप सभी भाइयों को मेरा राम राम है। आज हम आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो नुपुर शर्मा से मिलवाने वाले हैं। वही नुपुर शर्मा जो कभी बीजेपी के प्रवक्ता थी लेकिन अब नहीं है, और दूसरी जो है मेरे दोस्त वो नुपुर शर्मा कि जो दोनों का बिल्कुल सोच एक जैसा ही है, या यूँ कहें कि झूठ के सामने कभी ये लोग झुकते नहीं हैं। और मुझे गर्व होता है ऐसी ऐसी हमारे देश में जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल निडरतापूर्वक सच का सामना करती हैं और सच बोलने से जरा सा भी कतराती नहीं है मेरे दोस्त। कई लोग ये कहते हैं जो कन्हैयालाल जी थे उनका जो हत्या हुआ वो सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। क्या आप लोगों को लगता है कि कन्हैयालाल जी का हत्या वाकई में नुपुर शर्मा जी की वजह से हुआ है? क्या किसी का समर्थन कर देना क्या गुनाह होता है क्या? या किसी का समर्थन कर देने से उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता है क्या? कन्हैयालाल जी का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। क्या लगता है आप लोगों को कि कन्हैयालाल जी वाकई में कुछ गलती किए थे? हमारे हिसाब से तो नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल गलती नहीं किए थे। लेकिन जो जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं उन्हें कन्हैयालाल बहुत खटकते थे। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा जी का उन्होंने समर्थन किया था। उसी का परिणाम ये मिला दोस्त कि जिहादी मानसिकता वाले लोग कन्हैयालाल जी का बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दिए। उसी तरीके से मेरे दोस्त ये जो नुपुर शर्मा है ये भी अपना बयान निडरतापूर्वक सभी के सामने रखती हैं और बिल्कुल मेरे दोस्त साफ साफ क्लियर भाषा में बोलती हैं। वो क्या कहती हैं जरा आप लोगों को सुनना चाहिए। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, आप लोग सिर्फ सुनकर इधर से इधर निकालिएगा नहीं, बल्कि इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक समझिएगा कि ये क्या कहना चाहती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के सभी बहन बेटियाँ इसी सोच को आगे रख कर चलेंगी। आप लोग सबसे पहले नुपुर शर्मा का ये बयान सुनिए। केस सिंस दिस पैनल इज पत्रकारिता के बारे में है, एक पत्रकार ने भी आज तक ये सवाल नहीं पूछा ऑन टेलीविजन कि नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला था। आप फैक्ट चेक करिए, अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, कुछ फैक्चुअली गलत बोला है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी ऑब्वियसली क्योंकि आई लाइक माई हेड अटैच टू माई टॉर्सो, लेकिन मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने क्या गलत बोला। जाकिर नायक ने भी सेम बोला है, कई ऐसे इस्लामिक प्रीचर्स हैं जिन्होंने सेम बोला है, और ये न्यूट्रलिटी के चौंगे के पीछे चुप के बैठ जाएंगे कि हमने तो बोल दिया कि उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसने ऐसा ऐसा बोला, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, हमने खबर दिखा दी। एक वन लेडी, वन वुमन, उनको गैंग रेप थ्रेट्स, बिहेडिंग थ्रेट्स फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड आ रहे थे, और जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी के कितने लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, हाउ मेनी पीपल स्टूड अप फॉर हर, एंड दैट इज द बेन ऑफ जर्नलिज्म टुडे। आज जो ये आप जस्टिस जोसेफ की vis-a-vis, if I may just add, I think if not less, there would be at least 50 to 100 articles written on how Rana Ayub is threatened, you know, all the time. So it's just शी इज़ अ डिल्यूजनल पर्सन, वो उसका छोड़ ही देते हैं, वो तो शी इमेजिन्स थ्रेट्स, सो शी इज़ क्वाइट डिल्यूजनल। बट नुपुर शर्माज केस वॉज फॉर ऑल टू सी, क्योंकि सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं वो हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं। हमने देखा है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाशय राजपाल, और तब से एक ही पैटर्न चला आ रहा है कि पहले मुसलमान हिंदू को इंसल्ट करेगा। महाशय राजपाल के समय भी यही हुआ था, 2 किताबें लिखी गई थी जो हिंदुओं के खिलाफ थी। नुपुर शर्मा के केस में भी यही हुआ। तस्लीम रहमानी ने बैठ के हिंदुओं के खिलाफ बोला, शिवलिंग के खिलाफ बोला। जब महाशय राजपाल ने जवाब में एक किताब छापी तो उनका मर्डर हो गया, इस्लामिस्ट बिहेडेड हिम। नुपुर शर्मा ने जवाब में कोई बात बोली तो उनको डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए।
you can count the number of journalists who stood up for her, and शायद journalism से सबसे उससे भी बुरा उनके साथ हुआ कि हमारी judiciary and the state, our government gave up on her. Everybody gave up on her. The judiciary sat there and said that you are a woman with a loose tongue. You have set the nation on fire. उनको बोला गया कि कन्हैया लाल के beheading की responsible वो है, not the two Islamists, Unprecedented, yeah. not the two jihadis, who then made a video with the blood dripping knife. उनके beheading के लिए नुपुर शर्मा को responsible. We had written an article and I had questioned कि आप आए दिन रोते रहते हैं. The judges keep crying almost on a daily basis कि हाय हम तो जजमेंट देते हैं तो हमें थ्रेट्स मिलते हैं, हमें गालियाँ मिलती हैं, आप समझ नहीं सकते हमारा कितना मुश्किल काम है, हमको डर लगता है, हम अपने बेटे बेटी पोतियों को देखते नहीं है दिन दिन तक. मतलब क्या करते हैं भगवान मालिक है, लेकिन हाँ 2-2 महीने वेकेशन पे जाके भी बेटियों को नहीं देखते. तब उनको शायद पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे 2 महीने. राहुल गांधी के साथ जाते हो थाईलैंड वाइलैंड कहीं. But the point is कि वो खुद रोते रहते हैं कि उनको थ्रेट्स मिलते हैं. ट्रिपल तलाक के बाद थ्रेट्स मिले थे जजेस को. एंड क्या इस कंट्री की जो जनता है, as हिंदूज एंड as जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली, डू वी हैव द टेमेरिटी टू स्टैंड अप एंड से कि आपकी भी जबान लूज है क्या, कि आपको थ्रेट्स मिलते हैं? इज योर टंग लूज? इज द जुडिशरी टंग लूज? इज द जजेस टंग लूज? कि आपको जजमेंट के बाद थ्रेट्स मिलते हैं. आपको थ्रेट्स मिले तो उसके ऊपर पूरी द इंटायर गवर्नमेंट और पूरी पुलिस सर्विस को एक टांग पे नाचना चाहिए. एक महिला को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आई कि उनको बोल दिया कि आप खुद के थ्रेट्स के रिस्पॉन्सिबल हो. एंड नोबडी बॉदर्ड टू आस्क व्हाट डिड शी से रॉन्ग. फैक्चुअली आप प्रूव करिए, आप अपने किताबों में दिखाइए, आप अपने रिलीजियस बुक्स में देखिए, आप अपने खुद के प्रीचर्स से पूछिए, आप जाकिर नायक से पूछिए, आप तो उनको तो बड़ा मानते हैं. तस्लीम रहमानी इज फ्रॉम PFI, he SDPI. He has images with Turkey's NGO which is directly linked to Al-Qaeda. आप उनसे पूछिए ना, आप अल-कायदा के लोगों से पूछिए कि ये सही है कि नहीं. आपके ग्रंथ नहीं बोलते हैं, उनको जो भी बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, किताब आपके किताब में, हाँ किताब, आसमानी किताब में कहीं पे भी आसमान से कहीं से भी आया हो, उसमें लिखा हुआ है क्या? सो the problem is that when injustice becomes the order of the day, saying the truth in itself is an act of bravery. And yes, my issue far more with the judiciary or the journalists and the media fraternity was that हमारे हिंदू समाज से ही लोग पूछ रहे थे ज़रूरत थी क्या बोलने की? नुपुर को ऐसा बोलना चाहिए था क्या? शायद नहीं बोलती तो जान पे नहीं बनाती. That's not fear psychosis. That's not fear psychosis. That's being neutered for hundreds and hundreds of years. ये नापुंसकता है. अगर आपको एक लेडी को पूछना पड़ रहा है कि तुमको जबान खोलने की जरूरत थी क्या, तुमने जबान खोली इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है. What is different if you say that you're wearing short clothes, that's why you're getting raped? There's no difference in the two sentences. And therefore, Nupur Sharma's case should go down in history as the biggest black spot in the name of the judiciary, in the name of the government, in the name of the police forces, and in the name, I'm sorry to say, the Hindu Samaj at large. Not the people who came out on the streets and protested. I'm not talking about them. But those elites जिनको लगता है कि बजरंग दल सिर्फ वैलेंटाइंस कपल को मारने के लिए बने हैं, जिनको लगता है कि नुपुर शर्मा चुप हो जाती तो शायद कन्हैया लाल मरते नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए. इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन देयर एग्जिस्टेंस. एंड दिस रियलाइजेशन हैज़ टू सिंक इन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन अहेड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द रिस्पेक्ट फॉर विमेन. जब तक नुपुर शर्मा इंडिया में कहीं पे भी घूम नहीं सकती है विदाउट द थ्रेट टू हर लाइफ, जब तक उनको सिक्योरिटी में बैठना पड़े, जब तक उनको गुमनामी में बैठना पड़े, किसी को भी इतनी शर्म आनी चाहिए
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड विमेंस राइट्स के बारे में बात करने के लिए। थप्पड़ मारना चाहिए अगर कोई मुंह से बोलता है कि वी बिलीव इन विमेंस राइट्स, वी बिलीव इन स्टेट क्राफ्ट, वी बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी बिलीव इन द जुडिशरी। खींच के तमाचा मारना चाहिए। टिल तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, नूपुर शर्मा जो कह रही है उसका मतलब आप लोगों को खुद निकालना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप क्या सोचते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे दोस्त, सच को जितना भी दबाया जाएगा वो कभी दबेगा नहीं, एक ना एक दिन सबके सामने खुल जाएगा। और मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि वो जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है जो नूपुर शर्मा, ना उन्होंने कुछ गलत बोला था और ना ही ये गलत बोल रही है, बल्कि इनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। जय श्री राम, जय हिंद।